दरअसल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी और नेतन्याहू की फोन पर बातचीत हुई है। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। पीएम मोदी ने लिखा, नेतन्याहू ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। पश्चिम एशिया के हालातों पर भी बातचीत हुई है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव जारी है और इस बीच पीएम मोदी और नेतन्याहू की फोन पर बात हुई है, जिसके बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट है कि शायद इजरायली वजीर आजम ने नरेंद्र मोदी से ये कहा है कि हमें वेपन्स दिए जाएं। बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने परम मित्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। उनके इस फोन कॉल पर कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। मदद करेंगे। इंडिया हमेशा अपने मफादात को तरजीह देता है। ये बात भाई कह रहे हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि इंडिया काफिर मुल्क है, इस वजह से वो इसराइल का साथ दे रहा है। इंडिया काफिर मुल्क कहाँ से? इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतने ज्यादा मुसलमान हैं, आप जानते हैं 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं इंडिया में, तो आप ये कैसे कह सकते हैं वो काफिर मुल्क है? इंडिया काफिर मुल्क नहीं है। इंडिया ने हमेशा अपने मफाद को तरजीह। पैलेस्टीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पर इंडिया ने जो स्टैंस लिया है उस पर तारीफ तो बनती है, क्योंकि इंडिया ने जालिम का साथ ना देने और मजलूम के साथ खड़ा होने, मजलूम के साथ स्टैंड लेने का स्टैंस लिया है। चांस रखते हैं कि कश्मीर में बड़ा जुल्म हो गया, कश्मीर में बड़ा जुल्म हो गया। मुझे बताएं, ईरान कश्मीर के मामले में तो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर उस तरीके से नहीं आ रहा, यानी कि कोई स्टेटमेंट दी हो कोई उसी अगर तो ये फोन पीएम नरेंद्र मोदी को खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने किया, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा वेस्ट एशिया के मौजूदा हालात पर रहा। इसके अलावा भारत लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए ही जो मौजूदा मुद्दे हैं उसका हल किया जा सकता है। और नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हालात को डीएस्केलेट करें। डीएस्केलेट किसने करने हैं? इजराइल ने। तो इजराइल को ही वो कह रहे हैं कि डीएस्केलेट करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। अगर ये अभी चाहें तो 1 वीक के अंदर अंदर हमारा कश्मीर आजाद होकर हमारे हाथ में आ सकता है। वो कैसे? मुझे उम्मीद है कि ईरान हमारे साथ मिलके कश्मीर आजाद करवाएगा। लेकिन आपको पता है कि ईरान के इंडिया के साथ कितने अच्छे रिलेशन है? वो अब हुए हैं। दोस्तों 15 अगस्त के दिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन किया। कल के दिन प्रेस ब्रीफिंग रिलीज हुई, इसलिए मैं आज आपको ये खबर बता रहा हूँ। बात करने के दौरान भारत को और भारत के वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं तो दी नेतन्याहू साहब ने। इसी के साथ साथ इजराइल ने डिमांड की है भारत से हैवी गोला बारूद असलहा के लिए, आर्म्स एंड एमुनेशन के लिए। अब उस पर क्या रद्द अमल होगा भारत का, नरेंद्र मोदी जी का, वो तो प्रेस ब्रीफिंग में नहीं बताई गई, बट ये बताया गया कि इजराइल जो है ये डिमांड कर रहा है। इससे पहले भी भारत आर्म्स एंड एमुनेशन भेज चुका है। लेकिन इसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई गजा पे जिस तरीके से ये बमबारी हो रही है ये कम होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ जो हमास ने बंधक बना रखे हैं इजरायली को, उनको भी छोड़ना चाहिए। ये दो तरफा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा जब बंधक छूटेंगे तो हमास पे ये जो इतना गोलाबारी हो रही है वो रुकेगा। सो दोनों देशों को या दोनों ग्रुपों को पहल करनी चाहिए कि ये युद्ध रुके। और सिंपल सी बात है, अगर इजराइल बंद कर दे और उनके बंधक को हमास छोड़े ही ना तो भी ये संभव नहीं है, और उन बंधकों को हमास छोड़ दे तो इजराइल मारेगा ही क्यों। कहा यह जा रहा है कि 78th इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद देने के लिए, लेकिन जो उस कॉल का टेक्स्ट है या उस कॉल की जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, भारत के वजीर आजम के ऑफिस ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, वो थोड़ी सी एक और चीज़ है। जो ज़्यादा हिस्सा डिस्कस किया जा रहा है उस पूरी की पूरी प्रेस रिलीज के अंदर, वो डिस्कस किया जा रहा है कि इजराइल फ़लस्तीन के इशू के हवाले से। मुझे ये ख्याल है कि शायद इजरायली वज़ीर आज़म ने नरेंद्र मोदी से ये कहा है कि हमें वेपन्स दिए जाएं, और वो एक लाइन में तो हो गई मुबारकबाद। आगे जो सारी डिस्कशन है वो सारी की सारी ये है कि जो सिचुएशन है उसमें वेपन्स दिए जाएं। और नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हालात को डीएस्केलेट करें। डीएस्केलेट किसने करने हैं? इजराइल ने। तो इजराइल को ही वो कह रहे हैं कि डीएस्केलेट करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। लेकिन उसके साथ साथ ही उन्होंने इजराइल की हमायत में एक जुमला बोल दिया कि भाई जो होस्टेजेस हैं उनको रिलीज किया जाना चाहिए। उनको ये कह रहे हैं कि हमास को ये करना चाहिए, जबकि भारत जो है वो वेपन्स दे रहा है इजराइल को, और हमास को ये कह रहा है कि आप इजराइल के
जो बंदे हैं वो छोड़ें, वो जो होस्टेजेस हैं वो छोड़ें। और साथ में उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी पहुंचे गजा के लोगों को, और डायलॉग और डिप्लोमेसी को रास्ता दिया जाए। और ये कि जी दोनों मुल्कों ने इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डिस्कस किया। इंडिया इजराइल जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दैट रिवॉल्व्स अराउंड सो मेनी थिंग्स, बट द प्रोमिनेंट फैक्टर इज द डिफेंस। और कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कोई उस तरह के नहीं है कि कोई और नहीं है। सो इंडियन जो शिपमेंट्स हैं, आर्म्स शिपमेंट जो हैं, वो माजी में भी आपको पता है गई हैं। प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल्स जो है वो भी कर रहे हैं, और इंडिया को इजराइल ड्रोन्स भी सप्लाई करता है। सो मुझे ऐसे मेरी असेसमेंट, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया बेसिकली, नेतन्याहू ने फ़ोन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि भाईजान साड़ी हेल्प करो, हमें हेल्प करो, और हेल्प इसलिए करो कि एक तरफ आपको पता है कि ईरान बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। ईरान तैयार बैठा हुआ है कि हमने हमला करना ही करना है, क्योंकि ईरान की जितनी प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्ला, होतीज, तीनों के तीनों जो हैं वो बड़ी नाराज़ हैं ईरान से, बिकॉज के हमास की जो लीडरशिप है वो IRGC की प्रेजेंस में मारी गई है। मतलब IRGC ईरानियन जो ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसकी सिक्योरिटी में मारी गई है। सो अब जारी बात है ईरान ने बदला तो लेना है। अगर ईरान बदला नहीं लेता तो ईरान कैसे सरवाइव करेगा? ईरान अगर बदला नहीं लेता तो ईरान सरवाइव कैसे करेगा? सो देखिए, ये होती है पॉलिटिक्स कि इंडिया और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, ठीक है जी। और इस हद तक है कि इंडिया जो है वो ईरान को इस वेस्ट एशिया के अंदर प्रॉपरली इस्तेमाल करना चाहता है। इंडिया वांट्स टू यूज़ ईरान किया था। इसराइल ने अब जो है इंडिया की मदद मांग ली और इंडिया है कि आप हमारी मदद करें। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले में? क्या इंडिया इसराइल की मदद को आएगा? जी आएगा। क्यों? काफिर मुल्क है, ये तो आएंगे आगे। ये पाकिस्तान थोड़ा है, अच्छा। उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा, सही। तो वो काफिर है, काफिरों की काफिर मदद करेंगे। आप हमारे हमसाए मुल्क भारत को काफिर कह रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? हालांकि पाकिस्तान ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो मुसलमानों के साथ क्या नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? जो पाकिस्तान की बात करता है वही मारा जाता है। सिद्धू मूसेवाला था, अच्छा। उसने पाकिस्तान की सपोर्ट की, वो मारा गया। वेपन का दौर है और इसीलिए ना हम वाले कोशिश करेंगे इस मसले को हल किया जाए और फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया उनका कोई साथ देगा या ऐसी कोई आगे फर्दर कोई सर एक्टिविटीज़ होंगी। भाई तो कह रहे हैं कि इंडिया भी काफिर है, इसराइल भी काफिर है और काफिर काफिर का साथ देगा। आप कह रहे हैं इंडिया ऐसा नहीं करेगा, वो तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि काफिर है इसलिए काफिर का साथ देगा। जी ये तो अभी प्रेडिक्शंस ही हैं। अभी भाई भी जैसा कह रहे हैं कि है तो काफिर ही मतलब ताल्लुक़ रखते हैं, ज़्यादा मुल्क उनका है, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि आलमी जंग है और कुछ भी हो सकता है। अमेरिका ने भी पहले साफ इनकार कर दिया कि हम इसराइल ईरान का साथ नहीं देंगे। इसी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया काफिर मुल्क है, वो काफिर ही काफिर की मदद करेगा। उन्होंने हमारा पानी रोक दिया, क्या कहना चाहेंगे? ये कोई लिटरेट बात नहीं है, मैं तो नहीं कहूँगा कि इंडिया हमेशा अपने मफादात को तरजीह देता है। ये बात भाई कह रहे हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि इंडिया काफिर मुल्क है, इस वजह से वो इसराइल का साथ दे रहा है। इंडिया नहीं, उन्होंने नहीं कहा। वो जो भाई खड़े हैं यहाँ पर और लोग नौजवान कह रहे हैं कि इंडिया काफिर मुल्क है इसलिए वो इसराइल का साथ देगा। इंडिया काफिर मुल्क कहाँ से? इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतने ज्यादा मुसलमान हैं, आप जानते हैं 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं इंडिया में, तो आप ये कैसे कह सकते हैं वो काफिर मुल्क है? इंडिया काफिर मुल्क नहीं है। इंडिया ने हमेशा अपने मफाद को तरजीह दिया। जब तो अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है। हाँ, ये हम पाकिस्तानियों की बदबख्ती समझ लें कि इस मतलब जैसे हमने फ़लस्तीन की मदद नहीं किया, हमारा ये मतलब मनसब होना चाहिए था। जैसे ईरान ने मतलब हेल्प किया है जाके फ़लस्तीन तो हेल्प की नहीं है। ईरान का तो अपना नैरेटिव है। ईरान ने कोई पैलेस्टाइन की मदद नहीं की। ईरान ने जो अटैक किया है दैट वाज द हेल्प ऑफ पैलेस्टाइन। हाउ कैन यू प्रूव दैट इट वाज द हेल्प ऑफ पैलेस्टाइन?
हालांकि ईरान तो ये तो कब की वार स्टार्ट हो चुकी है। और पाकिस्तान कैसे हेल्प कर सकता है फ़लस्तीन के ऊपर अपना? पाकिस्तान डरता है ना, पाकिस्तान अमेरिका से डरता है, पाकिस्तान इस वजह से डरता है कि इसराइल उनकी प्रोडक्ट ना रोक ले, इसी वजह से। बात सुने आप देखें कि पाकिस्तान कैसे हेल्प करे। पाकिस्तान हेल्प करेगा तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगेगी। आपको पता है सैंक्शंस क्या होती हैं? मैं आपको अब कैसे सारी चीज़ें बताऊं कि पाकिस्तान को खाने के लाले पड़े हुए हैं यहाँ पे लोगों के पास जो है वो। पाकिस्तान को खुद हेल्प की जरूरत है ना, डरना चाहिए ना। डरता है तो देखें और हमारे पास कोई ऑप्शन है चाहिए। हम क्यों नहीं एक मजबूत कौम बनते, हम क्यों नहीं इस तरह अपना मुल्क को बनाते भाई?